बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। इससे पहले दो क्लासेस में मैंने आपको मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस के बारे में बताया था। आई होप वो वीडियोस आपने देख लिए होंगे। आज हम बात करेंगे एडवांटेजेस की। चलिए, तो देखिए बच्चों, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। पहली एडवांटेजेस आपको दिख रही है बच्चों, यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है बच्चों? दैट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हाँ जी, कौन सी इंफॉर्मेशन बता रहा है बेटा? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो जब भी आप अकाउंटिंग करते हैं आपको मिलती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, चाहे आप बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इससे आपका प्रॉफिट या लॉस निकलता है। और जो बैलेंस शीट होती है वो आपको प्रोवाइड क्या करती है बच्चों? वो आपको प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल पोजीशंस। देखिए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। चाहे आपने प्रॉफिट कमाया, चाहे लॉस कमाया, और आपके फाइनेंशियल पोजीशंस क्या थे एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है जी। तो अगर आप अकाउंटिंग करेंगे तो मिलेगी आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सेकंड क्या है बच्चों? मैनेजमेंट। यानी जो अकाउंटिंग होती है वो मैनेजमेंट को असिस्ट करती है। और मैनेजमेंट को क्यों चाहिए अकाउंटिंग? भाई, बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए। और क्या करने के लिए बच्चों? डिसीजन मेकिंग के लिए। द मैनेजमेंट मेक्स बिजनेस प्लान्स, टेक्स डिसीजन। क्या बात कर रहा है बच्चों? डिसीजन। और किसकी बात कर रहा है? कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। थर्ड पॉइंट है रिप्लेसेस मेमोरी। जो भी चीजें आप लिख देते हैं वो आप क्या करते हो बेटे? दिमाग से भले ही निकल जाए लेकिन क्या करते हैं? आपको लिखी हुई मिलती है आपको। तो रिप्लेस मेमोरी का मतलब अ सिस्टमैटिक एंड टाइमली रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ऑब्वियस मतलब हटा देती है द नेसेसिटी टू रिमेंबर द ट्रांजैक्शन। आपको चीजें याद नहीं रखनी पड़ती। फोर्थ की बात करते हैं बच्चों। फोर्थ है आपका कंपैरिजन। भाई साहब देखो, अगर आपने अकाउंटिंग करी नहीं तो आपको कैसे पता लगेगा 2023 में मेरा क्या प्रॉफिट था, क्या लॉस थे, क्या एक्सपेंस था, कितने मेरे पास एसेट थे? किससे पता लगते हैं आपको? ये पता लगते हैं आपको अकाउंटिंग से। तो कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा। 2023 में मेरा प्रॉफिट इतना था, इस साल इतना हो गया। तो किसके लिए अब आसानी होगी? कंपैरिजन। द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड इनेबल्स द कंपैरिजन ऑफ 1 year result with those of the other years and identify factor leading to change। वन वर्ड याद रखना है आपको, कंपैरिजन। फिफ्थ क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? टैक्स लायबिलिटी। चाहे मैं बात करूं डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स की, चाहे मैं बात करूं इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मैंने आपको बताया था इसमें बहुत सारे रिटर्न्स भरने पड़ते हैं आपको। तो टैक्स लायबिलिटी एसेस करने के लिए मुझे कितने टैक्सेस पे करने होते हैं, क्या करना पड़ेगा मुझे बच्चों? अकाउंटिंग। क्या लिखा हुआ है? अ सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड हेल्प इन द सेटलमेंट ऑफ, क्या है बच्चों? इनकम टैक्स एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लायबिलिटी। सिक्स्थ है फैसिलिटेट लोन्स। कभी आप लोन लेने गए होंगे बेटे, आपके फादर जाएंगे या आप गए होंगे, तो आपको पता है कितने सारे पेपर्स मांगते हो केवल और केवल एक इंडिविजुअल लोन के लिए। अब आप सोचो किसी बिजनेस में लोन लेना है आपको, तो पेपर्स तो बहुत सारे क्या मुंह से मान जाएंगे? नहीं, आपके एक एक पेपर रिटर्न में आपको लेने पड़ेंगे। चाहे वो बैलेंस शीट हो, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट हो, चाहे कंपैरिजन हो। तो लोन लेने के लिए आपको ये हेल्प करती है with respect to performance and also the assets that are valuable as security। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट है एविडेंस इन कोर्ट। कई पिक्चर देखे होंगे बेटा, हिंदी पिक्चर आपने। क्या होता है? अदालत सबूतों के हिसाब से चलती है। क्या मन से चल जाती है? मैंने बोल नहीं, सबूत कैसे मिलेंगे? एविडेंस कब मिलेंगे आपको? जब आपकी प्रॉपर अकाउंटिंग होगी। तो इस अकाउंटिंग हेल्प्स किसके लिए बेटा? एविडेंस इन कोर्ट, द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन accepted by the courts as a good evidence। अगला देखिए बच्चों, अगर आपको बिजनेस सेल करना है, लेट्स से कोई भी शॉप आपने कोई सेल कर रखा था,
कोई बिजनेस थी आपकी, कोई शॉप थी, आपको वो सेल करना है। सेल करने के लिए क्या चाहिए बच्चों? फर्स्ट इज वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन कैसे मिलेगी? रिकॉर्ड से। और रिकॉर्ड कैसे बनेंगे? अकाउंटिंग से। तो फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। अगला देखेंगे बच्चों, इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी क्या होता है? दिवालिया निकल जाना। आपके पास डेट ज्यादा है, एसेट्स कम है, तो उस केस में आती है इंसॉल्वेंसी। लेकिन कैसे पता लगेगा आपको कि आप इंसॉल्वेंट हो गए? कैसे पता लगेगा? जब आपके एसेट्स कम हैं और डेट ज्यादा है। ये कैसे पता लगेगा? अकाउंटिंग से। असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स इन्वॉल्व एक्सप्लेनिंग मैनी ट्रांजैक्शन that had taken place in the past. Systematic accounting record assist a great deal in the situation. लास्ट देखिए बच्चों, पार्टनरशिप अकाउंट। 12th क्लासेस में पढ़ेंगे पूरे पार्टनरशिप की एक बुक। चाहे पार्टनरशिप क्या होती है? जब दो या दो से ज्यादा लोग कोई बिजनेस करने के लिए क्या करते हैं बेटा? कोई बिजनेस चलाते हैं, उसे बोलते हैं पार्टनरशिप। तो चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, चेंज इन पीएसआर हो, डिसोल्यूशन हो, यानी कुछ भी काम अगर होता है, हेल्प क्या करेगी आपको? अकाउंटिंग। तो आई होप ये एडवांटेज समझ में आए होंगे बच्चों आपको। फटाफट गो थ्रू करते हैं। देखो, सबसे पहले फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये वर्ड आप क्लिक कर दो, इंफॉर्मेशन। दूसरा, मैनेजमेंट को असिस्ट। तीसरा, मेमोरी को रिप्लेस। अगला बच्चों, कंपैरिजन। नेक्स्ट, टैक्स लायबिलिटी। फिर हमने पढ़ा लोन्स, सारे एक एक वर्ड, ये है वन लाइनर। नाउ फिर किसकी बात करी हमने? एविडेंस की। सेल ऑफ बिजनेस में हेल्प करेगा, इंसॉल्वेंसी में हेल्प करेगा, और पार्टनरशिप अकाउंट्स में भी हेल्प करेगा। इसका मतलब कुछ कुछ आपको लग रहा होगा, जो फंक्शंस होते हैं या जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ कुछ आपको मैच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको जब भी कोई चीज आए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव्स हो, चाहे वो फंक्शंस हो, चाहे वो एडवांटेज हो, तीन चीजें कॉमन मिलेंगी आपको। पहला क्या मिलेगी बेटा? इंफॉर्मेशन, हमेशा लिख के आनी है आपको। सेकंड क्या होगा बच्चों आपको? टैक्स लायबिलिटी और असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। अब हमने पढ़ लिया सब कुछ। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, भाई इतने सारे फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी तो होगा। अब हम नुकसान की बात करेंगे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में सीधा उठ के आता है। क्यों आता है? भैया लिमिटेशन बता दो। पहला लिमिटेशन देखिए बेटे, क्या लिखा हुआ है? नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि हम जब भी अकाउंटिंग करते हैं उसमें कुछ हमें एजम्पशंस लेने, पहले पढ़ते हैं बच्चों। अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, सिंस few places estimate are made for ascertaining profit and loss। कुछ समझ में नहीं आया होगा, आगे पढ़ेंगे। एस्टिमेटिंग द यूजफुल लाइफ, नेट रिलायबल वैल्यू, ये याद रखना है आपको। भाई देखो, आपने कोई एसेट्स परचेज करी, आगे जाके पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन, कुछ डेप्रिसिएशन मतलब बाद में पढ़ेंगे हम। तो वो एसेट्स की यूजफुल लाइफ कितनी होगी, मैं एसेट्स कितने टाइम तक वो यूज कर सकता हूं, तो ये कौन बताएगा बेटा? ये हमें लेने होते हैं एस्टिमेशन। तो इसीलिए कई बार हम देखते हैं कि हमने कंप्यूटर लिया, भैया ये चलेगा 10 साल, 3 साल में खराब हो गया। हमने फर्नीचर की यूजफुल लाइफ ली 10 साल, वो 20 साल चल गई। तो इसलिए हमेशा एग्जैक्ट पोजीशन आपको नहीं दिखाई देगी। सेकंड क्या है बेटा? अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। व्हाट इज, देखो ध्यान सुनो, जब आप बात करोगे नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, तो क्या बात करोगे? यहां बात करोगे आप एस्टिमेशन की। किसकी बात करोगे प्यारे बच्चों? एस्टिमेशन। यानी कुछ चीजें आपको एस्टिमेट करनी पड़ती हैं। अगर चीजें आपको एस्टिमेट करनी पड़ती हैं तो वैल्यू हमेशा एग्जैक्ट नहीं आएगी। सेकंड, अनरियलिस्टिक। क्यों? ये हमेशा बात करता है बुक वैल्यू की। देखो बच्चों, आपने कोई एसेट परचेज, कोई बिल्डिंग खरीदी आपने, वो बिल्डिंग खरीदी आपने 1 करोड़ की, 5 साल के बाद उसकी मार्केट वैल्यू होगी जैसे 5 करोड़। बुक्स में कितना शो करेगा? 1 करोड़। क्यों? करंट वैल्यू शो नहीं करते, क्या शो करते हैं आप? बुक वैल्यू। एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड डेप्रिशिएटेड ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। करंट वैल्यूज आर नॉट शोन। थर्ड देखिए बेटे, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट।
अकाउंटिंग हमेशा बात करता है सिर्फ और सिर्फ फिगर्स की। कोई क्वालिटेटिव एलिमेंट्स हम नहीं लेते। कोई स्किल है किसी मैनेजर के पास, कोई और क्वालिटी है, हम उसे इग्नोर करते हैं। The accounting is confined to monetary matters only. Therefore, qualitative elements like quality, skills of staff, industrial relation, public relation are ignored. हमें इससे कोई मतलब नहीं है। फटाफट देखिए 3 अकाउंटिंग की क्या बोली लिमिटेशन, बाकी बाद में पढ़ते हैं। 3 क्या हो गया? फर्स्ट, भैया ये तो हमेशा एग्जैक्टली निकालता, क्यों? कुछ कुछ एस्टिमेशन लेने पड़ते हैं। सेकेंड, इसकी इंफॉर्मेशन जो होती है कभी कभी दिखेगी आपको अनरियलिस्टिक, क्यों? हम दिखाते हैं बुक वैल्यूज। थर्ड क्या था बेटा? हम कोई भी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स नहीं कंसीडर करते, उसको इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट करेंगे बच्चों, नेक्स्ट है आपका प्राइस लेवल चेंज। इसे क्या बोलते हैं? एक वर्ड करना है, इसको देखो ऐसे लिखता हूं मैं, महंगाई। भैया हमें मतलब नहीं है। अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ डाटा पंच करता है, फिगर्स देखता है, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि प्राइस लेवल चेंज क्या हो। जैसे एक सिंपल एग्जांपल का ध्यान सुनो, मैंने कोई जैसे सीमेंट खरीदा मैंने, ठीक है, वो मैंने खरीदा 350 रुपीज का, ओके, मेरी बुक में कितना शो करेगा? 350। लेस से उसकी मार्केट वैल्यू हो गई 400। कितनी वैल्यू होगी बच्चों? 400। अब जब मैंने बेचा उसको, लेस से वो बेचा 400 का ही, क्या दिखाएगा अकाउंट? अकाउंट बोलेगा भाई साहब आपने की खरीदी 350 की, बेची कितने की आपने? 400 रुपए की, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है? आप 400 ही। आपने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, लेकिन अकाउंट के हिसाब से आपने प्रॉफिट कमाया। इसका मतलब प्राइस लेवल चेंज महंगाई को इग्नोर कर देता है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। अकाउंटिंग हाउएवर प्रिज्यूम्स द वैल्यू ऑफ मनी रिमेन्स स्टेबल, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। फिफ्थ देखेंगे बच्चे, नेक्स्ट है ये विंडो ड्रेसिंग। क्या होती है सर ये? भाई साहब आपने लेडीज को देखा है बेटे, वो जाती है ब्यूटी पार्लर, जाती कुछ और है और आती कुछ और है। क्या होता है? ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का क्या मतलब हो गया? अगर कोई अकाउंट की नॉलेज रखता है तो वो आपको मैनिपुलेट कर सकता है, कोई ऐसी प्रेजेंटेशन कर सकता है जिससे आप उसके बहकावे में आ जाएं। The accounting may lead to window dressing. The term window dressing means manipulation of accounts in a manner that vital facts are concealed, यानी जो important facts थे वो आपने छुपा लिए, and presenting the financial information या statement in a better position than the actual। है कुछ और, हो कुछ और गया। जैसे इसमें प्यारा केस था सत्यम का, तो वहां की जो पोजीशन थी बहुत खराब थी, लेकिन उसको अच्छी दिखाने के लिए क्या किया हुआ है? विंडो ड्रेसिंग। भाई हम भी करते ही हैं। अब आप सोचो, अब आप ऐसे ही जा रहे हो कहीं पे बेटे, कोई आपसे मिलने आ जाए, बेटे हंस गए, अगर कोई लड़की मिलने आ रही है आपसे तो ऐसे ही चले जाओगे उठ के? नहीं, बाल बाल सही करोगे बेटे, अच्छे कपड़े पे। दिस कॉल विंडो ड्रेसिंग, यानी जो एक्चुअल है उससे हमने क्या कर दिया? अपने को छुपा लिया। ठीक है जी। तो ये थे बच्चों आपके लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा बच्चों एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग और लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। आई होप ये वीडियो आपके लिए रेलिवेंट होगा। थैंक यू बच्चों।